नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का परिणाम आए हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुए लगभग 6 महीने बीत चुके हैं और 6 महीने बीत जाने के बाद भी विपक्ष के पास नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चेहरा कहीं ना कहीं तय करना अब एक मुश्किल सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। और देखा जा रहा है जिस तरह से कांग्रेस के अंदर यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के चेहरे को लेकर सियासी खींचतान जारी है, तो उसके चलते भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को निशाने पर लेती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव और उसके बाद हरियाणा के अंदर हुए विधानसभा चुनाव के दौरान यहां अनिल विज की बगावत भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा के अंदर देखने को मिलती दिखाई दी और ऐसे में अब कहीं ना कहीं वही चीज दोहराते हुए यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी के खिलाफ यहां पर बड़ी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तहत हुड्डा कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष बनने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। केवल हुड्डा ही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तमाम सहयोगी विधायक भी अब इस बात को आवाज उठाते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही हरियाणा के अंदर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाए। लेकिन देखा जा रहा है कि यहां पर कुमारी सैलजा के गुट के विधायक कहीं ना कहीं हुड्डा की इस बात से यहां पर आपत्ति जताते हुए अपने ही दल के किसी नेता को यहां नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देना चाहते हैं। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस को कांग्रेस के ही खेमे में कहीं ना कहीं हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस ये लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि एक तरफ वो गुट है जो कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा के समर्थित विधायकों का समर्थन करता हुआ नजर आता है नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर, तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोगी विधायक ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान अब कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर नेता प्रतिपक्ष की मोहर लगा दे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पहले भी नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। तो अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर यह सियासत गरमाती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इसका बखूबी फायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं सियासी हमलों की बरसात करती हुई नजर आ रही है। और देखा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस के अंदर अब सियासी हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है, तो अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान यहां हुड्डा और सैलजा के दो गुट आपस में एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाते हुए नजर आए थे, तो वही चीज अब दोबारा से दोहराती हुए यहां पर कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। और ऐसे में यहां पर आलाकमान का डिसीजन, ये यूं कहें कि आलाकमान का फैसला बहुत ज्यादा यहां पर प्रभावी साबित होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि आलाकमान यहां पर अगर कोई बड़ा फैसला लेते हैं और उसके बाद भी यहां पर बगावत छिड़ती हुई नजर आती है, तो कहीं तमाम ये सवालिया निशान यहां पर खड़े होते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस यहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गिरती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि देखा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस के अंदर सियासी खींचतान जारी है, जिसके चलते कुमारी सैलजा के समर्थक और यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक आपस में एक दूसरे पर सियासी हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने कई दफा ये कोशिश भी की कि दोनों के बीच की लड़ाई जो है वो शांत होती हुई नजर आए, उनको समझाने बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के वो प्रयास, आलाकमान के वो प्रयास अब विफल साबित होते हुए नजर आए, जिसके तहत अब हरियाणा के अंदर एक बड़ी बगावत कांग्रेस के अंदर छिड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहां पर जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जब मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब अनिल विज भी इसी तरह की बगावत पर उतर आए थे। और जिस तरह से यहां पर देखा गया, जब यहां बैठक होती हुई नजर आई भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें नायब सिंह सैनी को यहां पर सीएम चेहरा घोषित कर दिया गया, उस बैठक को छोड़कर अनिल विज चले गए अपने हरियाणा में अपने निवास पर पहुंच गए और अपनी ही पर्सनल कार से अनिल विज वहां जाते हुए नजर आए। उसके बाद से पार्टी के खिलाफ अक्सर अनिल विज माहौल बनाते हुए नजर आए, जिसके बाद वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले ये कहते हुए नजर आए थे कि अगली मुलाकात सीएम आवास पर होगी। तो स्थिति साफ है कि जो सिर्फ टव्वल की स्थिति या जो कहें कि पार्टी के अंदर फूट की स्थिति पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखी जा रही थी, वही चीज अब कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में भी देखी जा रही है। और कांग्रेस खेमा अब
कहीं ना कहीं बड़ी बगावत से जूझता हुआ नजर आ रहा है। देखा जा रहा है कि आला कमान यहाँ पर कोई बड़ा फैसला सुनाने से भी कहीं ना कहीं आप कतराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस खेमे को लेकर दिखाई दे रही है, तो अब स्थिति साफ है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ नेता प्रतिपक्ष की चेहरे पर यहाँ पर मोहर नहीं लगती हुई नजर आती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधायक अब पार्टी से बड़ी बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति में अच्छा दमखम, अच्छा वर्चस्व रखते हैं। कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और यहां पर तमाम बड़ी जिम्मेदारियों को कांग्रेस की तरफ से संभालते हुए उनका निर्वहन कर चुके हैं। और अब देखा जा रहा है कि हुड्डा को लेकर जो बड़ी बगावत कांग्रेस के अंदर छिड़ती हुई नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं हरियाणा से लेकर केंद्र की राजनीति तक यहाँ कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो अब कहीं ना कहीं आला कमान को बड़ी बैठक बुलाकर नेता प्रतिपक्ष के चेहरे पर मोहर लगानी होगी। नहीं तो जिस तरह से हरियाणा के अंदर देखा गया कि पहले विधानसभा सत्र जब लगता है तब भी यहाँ नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति देखी जाती है, नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस यहाँ पर डिसीजन लेने में नाकामयाब रहती है। लेकिन अब बजट सत्र भी जारी है, तो बजट सत्र के दौरान भी कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष को लेकर विपक्ष जो है, जो भारतीय जनता पार्टी है या सत्ता पक्ष जो है, वो सवालिया निशान खड़े करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते कांग्रेस अब कहीं ना कहीं अपने आप को असहज मानती हुई नजर आ रही है। और हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के जो समर्थक हैं, उनके बीच चलने वाली लड़ाई कांग्रेस के सियासी भविष्य पर अंकुश लगाती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर छिड़ी कांग्रेस की बगावत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे यहां बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे अनिल विज हो, सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, मोहन लाल बड़ौली हो या मनोहर लाल खट्टर हो। तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरे यहां भारतीय जनता पार्टी कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और अब स्थिति साफ है कि हरियाणा के अंदर अनिल विज की तरह ही कांग्रेस के खेमे में अब हुड्डा बड़ी बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में हुड्डा की बगावत से भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से फायदा होता हुआ नजर आएगा या कांग्रेस को किस तरह से नुकसान होता हुआ नजर आएगा, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से अभी की फिलहाल स्थिति है, तो उससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर यहाँ पर कुमारी सैलजा के समर्थित विधायकों में से किसी एक को नेता प्रतिपक्ष चुना गया, तो हुड्डा बड़ी बगावत पर उतरकर पार्टी के खिलाफ माहौल बनाते हुए नजर आ सकते हैं। और वहीं अगर हुड्डा को लेकर, हुड्डा के समर्थन में अगर फैसला आता है, हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, तो कुमारी सैलजा के गुट के जो विधायक हैं वो बड़ी बगावत छेड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में कांग्रेस के खेमे में दो हिस्से होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की बगावत हरियाणा के अंदर कांग्रेस को लेकर देखी जा रही है और हुड्डा और सैलजा के समर्थक यहां पर पूरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वह हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस को घेरने का भी प्रयास शुरू कर चुकी है। विधानसभा से लेकर विधानसभा के बाहर तक भी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को यहां पर निशाना साधने का कोई भी मौका चूकने नहीं देना चाहती है। और ऐसे में जिस तरह से अब हरियाणा के अंदर कांग्रेस के अंदर जो स्थिति चल रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब आला कमान को बड़ा फैसला लेना होगा और बड़ा फैसला इस तरह का होना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं हुड्डा और सैलजा दोनों की नाराजगी समाप्त होती हुई नजर आए। लेकिन ये कहीं ना कहीं मुश्किल माना जा रहा है। लेकिन अब देखना यही होगा कि कांग्रेस आलाकमान आखिर नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाते हैं और उस पर किस तरह से हुड्डा और सैलजा यहां पर अपनी सहमति जताते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।